नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन कक्षा 12 यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पाठ का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता से पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास जा रही है। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखकर पहले पाठ से बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला जाएगी। बहुविकल्पी प्रश्न जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर अतिलघु प्रश्नों की श्रृंखला जाएगी। इस तरह से आपकी पेपर की अच्छी तरह से तैयारी इस चैनल पे करवाई जा रही है। तो चलिए, पहला पाठ कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2024 हड़प्पा सभ्यता से बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? गंगा घाटी सभ्यता, कुंभरा घाटी सभ्यता, सिंध घाटी सभ्यता या यमुना घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि सिंध घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता थी पर सबसे पहले खुदाई हड़प्पा से चालू हुई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंध घाटी सभ्यता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखें, सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? 1922 में, 1924 में, 1926 में, 1928 में। तो सर जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की गई थी 1924। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3 पर, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता की साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? प्रश्न घुमाकर भी आ सकता है। सिंध सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर सिंध सभ्यता न लिखकर हड़प्पा सभ्यता इसलिए लिखा हूँ कि आपको ये जानकारी हो जाए कि हड़प्पा सभ्यता और सिंध सभ्यता एक ही बात है। तो हड़प्पा से हुआ है लोथल से, मोहनजोदड़ो से या रोपड़ से। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंध सभ्यता का प्रथम साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था। मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। तो मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था 1922 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? प्रश्न नंबर 5, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल, R.E.M. व्हीलर, कनिंघम या B.M. स्मिथ। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर थे कनिंघम महोदय। कनिंघम महोदय। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण स्थित है? प्रश्न नंबर 6, किस ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है? तो यहाँ पर विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न मत दिए गए हैं।
पर आपको जो सर्वसम्मत से सही मत है उसी पे जाना है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1700 से 2100 ईसा पूर्व मध्य, या 2600 से 1900 ईसा पूर्व मध्य, या 2000 से 1700 ईसा पूर्व मध्य, या 2400 से 1700 ईसा पूर्व मध्य। तो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो सर्वसम्मति से सही माना जाता है वो है 600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। R.E.M. व्हीलर किस वर्ष भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने? R.E.M. व्हीलर किस वर्ष भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने? 1942 में बने, या 1932 में बने, या 1940 में बने, या 1944 में बने? तो R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने थे 1944 में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। किन देशों तक सिंध घाटी सभ्यता का विस्तार था? किन देशों तक सिंध घाटी सभ्यता का विस्तार था? भारत तक था, या पाकिस्तान तक था, या ए और बी दोनों में था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो सिंध घाटी सभ्यता का विस्तार जो मिलता है भारत से मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, और अफगानिस्तान में भी मिलता है। अफगानिस्तान में भी मिलता है। अफगानिस्तान तो इस प्रकार आपका जो विकल्प दिया गया है उसमें भारत और पाकिस्तान है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, ए और बी। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8 पे हड़प्पा सभ्यता के किस प्रमुख केंद्र से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं? प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के किस प्रमुख केंद्र से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं, या मोहनजोदड़ो से मिले हैं, या हड़प्पा से मिले हैं, या बनावली से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? हड़प्पा थी, पूर्व वैदिक थी, उत्तर वैदिक थी, या लौहुक था? तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, पहले हमारे भारत में नगर आया है, वो है क्या? नगर में हड़प्पा। तो हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी, तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर किस धातु का प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तांबा का, पीतल का, कांस्य का, या लोहे का? हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर कांस्य का प्रयोग किया जाता था। कांस्य का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, कांस्य का प्रयोग किया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला सुरकोटड़ा को, या चन्हूदड़ो को, या मोहनजोदड़ो को, या लोथल को? तो किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हड़प्पा संस्कृति की किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, रोपड़ से, चन्हूदड़ो से, या कालीबंगा से?
तो मनका बनाने का प्रमाण हड़प्पा स्थल के चन्हूदड़ों से मिला है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, लोथल स्थित है। लोथल पंजाब में स्थित है या गुजरात में स्थित है या राजस्थान में स्थित है या हरियाणा में स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। लोथल गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता में किसकी बनी सामान्यता मोहरें होती थी? हड़प्पा सभ्यता में किसकी बनी सामान्यता मोहरें होती थी? सेल खड़ी की, पत्थर की, तांबा की या लोहे की? प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता में किसकी बनी सामान्यता मोहरें होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं? चन्हूदड़ों से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या लोथल से? तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा। 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। किसकी विविधता हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन में महत्वपूर्ण थी? प्रश्न नंबर 17, किसकी विविधता हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन में महत्वपूर्ण थी? तांबा की, पत्थर की, मनका की या पक्की मिट्टी की? तो सही उत्तर होगा मनका। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन में महत्वपूर्ण था मनका उत्पादन। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। किस प्रकार की नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली थी? तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि जो नगरीय सभ्यता की बात आई है तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, पर पूछा जा रहा कि इस नगरीय हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली कैसी थी? अर्ध शहरी, कस्बा, शहरी या ग्रामीण? तो जीवन शैली से संबंधित जैसे प्रश्न आएगा तो वहाँ पे आप उत्तर देंगे ग्रामीण। हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी पर जीवन शैली यहाँ पे ग्रामीण जीवन शैली थी। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिली है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिली है? मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, चन्हूदड़ो को या लोथल को? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिली है? तो बंदरगाह की संज्ञा मिली है लोथल को। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता की सेल खड़ी मोहरें आकार में किस प्रकार की होती थीं? प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता की सेल खड़ी मोहरें आकार में किस प्रकार की होती थीं? तो गोलाकार की या त्रिभुजाकार की या चौकोर या ये सभी? तो हड़प्पा सभ्यता की सेल खड़ी की मोहरें किस प्रकार की होती थीं? तो ये होती थीं चौकोर मोहरें। चौकोर मोहरें होती थी। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, रोपड़ या कालीबंगा? तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा विशाल अन्नागार का साक्ष्य जो मिला है मोहनजोदड़ो से,
प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। माधव स्वरूप वस्तु द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का कार्य आरंभ किया गया था। माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का कार्य आरंभ किया गया था। तो कब किया गया था, तो आपको पहले बता चुका हूँ। ये जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी तो हड़प्पा सभ्यता में दो व्यक्तियों ने भाग लिया था। दो व्यक्ति मिलकर खुदाई किए थे। एक थे दयाराम साहनी और एक थे माधव स्वरूप वत्स। अब तो आपको ये पता लग गया होगा किस सन में शुरू किया गया था। माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी दोनों ने मिलकर वर्ष 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य चालू करवाया था। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। हड़प्पा का उत्खनन फिर से समझ लें। हड़प्पा का यह उत्खनन माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी दोनों ने मिलकर 1921 में चालू करवाया था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, रोपड़ से, चन्हूदड़ों से या कालीबंगा से? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। किसका प्रयोग हड़प्पा समाज का उच्च वर्ग समाधान के लिए करता था? किसका प्रयोग हड़प्पा समाज का उच्च वर्ग समाधान के लिए करता था? कांसे का, पिरामिड का, ताबूत का या ये सभी का? तो किसका प्रयोग हड़प्पा समाज में उच्च वर्ग करते थे? तो पिरामिड का करते थे भाई, पिरामिड। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, पिरामिड का। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है? प्रश्न नंबर 25। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान के दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है? तो चन्हूदड़ो कहा जाता है, या लोथल को, या हड़प्पा को, या मोहनजोदड़ो को? तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26। हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे, या आदि शिव की पूजा करते थे, या प्राकृतिक तत्व की पूजा करते थे, या ये सभी की पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इन सभी की पूजा करते थे। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। एस.आर. राव द्वारा वर्ष 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया? एस.आर. राव द्वारा वर्ष 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया? हड़प्पा का, कालीबंगा का, लोथल का या धौलावीरा का? तो एस.आर. राव द्वारा 1955 में लोथल का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28 देखें। प्रश्न नंबर 28। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1930 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में? तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम
कब हुई? 1921 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29, मोहनजोदड़ो के टीले की खोजने का श्रेय किसे है? मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? राखालदास बनर्जी को, दयाराम साहनी को, जॉन मार्शल को या माधव स्वरूप वत्स को? तो मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय है राखालदास बनर्जी को, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाले थे राखालदास बनर्जी। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, या मोहनजोदड़ो से, या लोथल से, या धौलावीरा से? तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31, सिंध घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंध घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, लोथल से, सुरकोटड़ा से या चंदहुदड़ो से? तो सिंध घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त होता है लोथल से। लोथल से ही गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोना का प्रयोग नहीं करते थे, या चांदी का प्रयोग नहीं करते थे, या कांसा का प्रयोग नहीं करते थे, या लोहा का प्रयोग नहीं करते थे? तो सोना का भी प्रयोग करते थे, चांदी का भी प्रयोग करते थे और कांसा का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा वासी लोहे का प्रयोग नहीं करते थे और नहीं करते थे प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य नर्तकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, हड़प्पा से मिली है, कालीबंगा से मिली है या चंदहुदड़ो से? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? प्रश्न ये है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे या सतलज नदी के किनारे? तो प्रश्न नंबर 34, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी रावी नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता कौन है? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता कौन है? दयाराम साहनी हैं, माधव स्वरूप वत्स हैं, राखालदास बनर्जी हैं या ऑप्शन डी ए और बी दोनों? तो राखालदास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था मोहनजोदड़ो का। यहाँ पे हम पहले प्रश्न में भी बता चुके हैं, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था। तो आपका प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? ए और बी दोनों। पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी अकेले आएंगे तो उसी पे उत्तर पे जाना है। माधव स्वरूप वत्स अकेले आएंगे तो उसी पे जाना है। अगर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स दोनों आते हैं तो उत्तर में ए बी कर देना, दोनों पे सही का निशान लगाना। अगर 4 ऑप्शन आते हैं, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, राखालदास बनर्जी या SR राव, तो प्रमुखता किसको देना है? प्रमुखता देना है दयाराम साहनी को। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कार्य में आप कर्ता कौन है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, राखालदास बनर्जी और SR राव, चारों ऑप्शन रहेंगे तो दयाराम साहनी पे जाना। 3 ऑप्शन रहेंगे और ए भी रहेगा तो
तो दोनों पे जाना, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स पे। और अगर दोनों 4 ऑप्शन पे तो दयाराम साहनी ऑप्शन में नहीं है तो माधव स्वरूप वत्स। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? भोगवा नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे, मादा नदी के किनारे या सतलज नदी के किनारे? मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? भोगवा नदी, सिंध नदी, मादा नदी या सतलज नदी? तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे विकसित हुई है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 36, मोहनजोदड़ो सभ्यता किस प्रांत में विकसित हुई थी? मोहनजोदड़ो सभ्यता किस प्रांत में विकसित हुई थी? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, या गुजरात के काठियावाड़ जिला में, या पंजाब के रोपड़ जिला में, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में? प्रश्न नंबर 36, मोहनजोदड़ो सभ्यता किस प्रांत में विकसित हुई थी? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता विकसित हुई है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 37, चनहूदड़ों की खुदाई किसने करवाई थी? चनहूदड़ों की खुदाई किसने करवाई थी? प्रश्न नंबर 37, दयाराम साहनी ने, रंगनाथ राव ने, यज्ञदत्त शर्मा ने या अर्नेस्ट मैके ने? प्रश्न नंबर 37, चनहूदड़ों की खुदाई किसने करवाई थी? तो चनहूदड़ों की खुदाई किसने करवाई थी? तो चनहूदड़ों की खुदाई करवाई थी अर्नेस्ट मैके ने। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38, रंगनाथ राव ने लोथल की खुदाई कब करवाई थी? रंगनाथ राव ने लोथल की खुदाई कब करवाई थी? 1953 में, 1935 में, 1958 में या 1961 में? तो रंगराव ने लोथल की खुदाई कब करवाई थी? 1953-54 में। यहाँ पे 53 दिया गया है। अगर 53, 54, 55 ऐसा कुछ रहे तो 53 पे जा सकते हैं, 54 पे जा सकते हैं, 55 पे जा सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाएं। लोथल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे, मादा नदी के किनारे या सतलज नदी के किनारे? लोथल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल सभ्यता भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 40, बनावली सभ्यता कहाँ पर स्थित है? बनावली सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिला में, या राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, या उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, या गुजरात का काठियावाड़ जिला? तो बनावली सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो बनावली सभ्यता स्थित है हरियाणा के हिसार जिला में। बनावली सभ्यता हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 पे आ जाएं। धौलावीरा सभ्यता की खोज या उत्खनन किसने करवाया था? धौलावीरा का उत्खनन या खोज किसने करवाया था? तो रविंद्रनाथ बिष्ट ने, यज्ञदत्त शर्मा ने, रंगनाथ राव ने या अर्नेस्ट मैके ने? अर्नेस्ट मैके ने। तो धौलावीरा सभ्यता की खोज कराने वाले थे आर.एस. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाएं। लोथल सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया था? लोथल सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया था? तो रंगनाथ राव ने करवाया था, या यज्ञदत्त शर्मा ने, या बीबी लाल ने, या आर.एस. बिष्ट ने? लोथल सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया? तो लोथल सभ्यता का उत्खनन करवाने वाले थे रंगनाथ राव। लोथल सभ्यता भोगवा नदी के किनारे है। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाएं। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है?
मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या चनहूदड़ो से? तो मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है चनहूदड़ो से। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 44, चावल की भूसी का साक्ष्य किस हड़प्पा सभ्यता से मिला है? चावल की भूसी का साक्ष्य किस हड़प्पा सभ्यता से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, या रंगपुर से, या लोथल से, या कालीबंगा से? चावल की भूसी का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है रंगपुर से। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 45, रंगाई के कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगाई के कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से, चनहूदड़ो से, हड़प्पा से, या मोहनजोदड़ो से? तो रंगाई के कुंड का साक्ष्य मिला है लोथल से। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। रंगाई के कुंड का साक्ष्य लोथल से मिला हुआ है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 46, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, लोथल से, रोपड़ से, या कालीबंगा से? तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है रोपड़ से। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 47, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। तो जुते हुए खेते का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से? कालीबंगा से मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला हुआ है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 48, मिट्टी का खिलौना और हल का साक्ष्य किस सिंध सभ्यता के स्थल से मिला है? तो मिट्टी का खिलौना और हल का साक्ष्य किस सिंध सभ्यता के स्थल से मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा से, बनावली से, राखीगढ़ी से, या कालीबंगा से? तो मिट्टी का खिलौना और हल का साक्ष्य मिला है बनावली से। बनावली से। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 पे आ जाएं। स्टेडियम का साक्ष्य किस सिंधु सभ्यता से मिला है? धौलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या लोथल से? तो स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? स्टेडियम का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति एवं पशुपत की मूर्ति कहाँ से मिली है? कांसे की नर्तकी मूर्ति एवं पशुपत की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति का प्रश्न आपके इस सेशन में आ चुका था, पर पशुपति की मूर्ति भी और कांसे की मूर्ति दोनों एक में ज्वाइन करके प्रश्न बना दिया गया है। तो कांसे की नर्तकी मूर्ति एवं पशुपत की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या कालीबंगा से? तो कांसे की नर्तकी और पशुपत की मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देखिए, पहले जितने कक्षा 12 में जितने भी इतिहास के पाठ हैं, यूपी बोर्ड 2024 के हिसाब से जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों का बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आपके पास पहले भेजा जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होने पर अति लघु प्रश्नों का उत्तर आपको व्याख्यात्मक रूप में दिया जाएगा। और इसी सेशन पर, इसी चैनल पर ऐसे ही सेशन के द्वारा इतिहास का पूरा कोर्स कराया जाएगा, जो परीक्षा के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसी चैनल पर राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र का पहले बहुविकल्पी, बाद में अति लघु उत्तरीय, इस तरह से ये भी जो 2024 में प्रश्न आने वाले हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।